तत्र प्रथमेन मंत्रेण सर्वात्मान ब्रह्मचक्रम दर्शयति, द्वितीयेन नदी रूपेण। दो मंत्रों के द्वारा विशेष बताने जा रहे हैं। सर्वात्मक ब्रह्मचक्र को पहला मंत्र से और नदी दृष्टांत के द्वारा दूसरे मंत्र से। तमेकेति तमेकनेमिं त्रिवृतम षोडशांतम इत्यादि। तमेकेति का प्रतीक ले लिया, कार्य पूर्व के साथ संबंध। तम मने कम, कौन, उसको, कौन, जब पूर्व मंत्र में जिसको कहा गया तो उसको। यह एक कारणानि निखिलान तिष्ठति करके पूर्व मंत्र में जिसे कहा गया था, तमेव एक नेमिम, उसी को एक नेमी करके समझो। एक नेमी का मतलब योनि कारणम अव्याकृतम आकाशम परमव्योम माया प्रकृति शक्ति तमो अविद्या छाया अज्ञानम अनृतम अव्यक्तम इत्यम आदि सब पर्यायवाची। इत्यम आदि शब्द अभिलप्यमाना एका कारणावस्था। इन शब्दों के द्वारा जिस कारण अवस्था के वर्णन किया जा रहा है उस कारण अवस्था को यहाँ पर नेमी शब्द से कहा गया। कारण अवस्था नेमी इव नेमी ही, नेमी के समान नेमी है। एक नेमी का दो अर्थ करेंगे, पहला अर्थ चल रहा है जो सब पर्यायवाच्यों के गिना दिया। पहले जिस कारण को आप योनि शब्द से कहते हैं, कारण शब्द से कहते हैं, अव्याकृत शब्द से कहते हैं, आकाश शब्द से कहते हैं, परम व्योम माया प्रकृति शक्ति तमः अविद्या छाया अज्ञानम अनृतम अव्यक्तम। इतना ही नहीं, इत्यम आदि भी कह दिया। और भी इस प्रकार की जो जो शब्द कारण के लिए, जैसे आदि भी बोलते, आदि अनादि मने कारण रहितम, अपूर्वम पूर्व रहित मने कारण रहित, मने पूर्व आदि ये भी शब्द कारणवाचक ही है, इसलिए कह दिया आदि। कितना गिनाऊंगा, और भी बहुत सारे हैं श्रुति स्मृतियों में कारण के पर्यायवाची शब्दों। उनसे कथित जो अभिलप्य माना, जो एका कारणवस्था, एक जो कारण अवस्था जिसको कथन किया जा रही शब्दों के द्वारा, वह नेमी के समान नेमी समझो। क्यों नेमी? क्योंकि सभी अराओं का आधार कौन होता है? नाभि जमीन को स्पर्श नहीं करता है, जमीन से लगता कौन है? नेमी, जिस पर आप जो है टायर चढ़ा देते हैं, नेमी पर ही आधारित होते सारे। भले उधर पकड़ा हुआ है नाभि में, यदि बिखर जाएगा वहाँ से, लेकिन आधार क्या है? नेमी हो तो पूरे आराओं का। इसे कहते हैं नेमिर इव नेमि ही सर्वाधार यस्य अधिष्ठातुर अद्वितीयस्य परमात्मनः तम एक नेमिमिति। ऐसा सर्वाधारो यस्य, कस्य कह दिया? अधिष्ठातु, अधिष्ठाता का। अद्वितीय कौन है? परमात्मा, वही अधिष्ठाता है। उसके प्रति यह नेमि के समान नेमि होने से उसको कहा जाता है तम एक नेमिम। उस परमात्मा को हम क्या कहते हैं? एक नेमि शब्द। एक कारण अवस्था रूपी विशेष का अधिष्ठाता है जो, उसका नाम एक नेमि। त्रिवृतम, त्रिभि सत्रजतमो भी प्रकृति गुणैर वृतम मने आवृतम। तीन सत्रजतम रूपी जो गुण हैं प्रकृति के या माया के कहो, अविद्या के इत्यादि इत्यादि पूर्व कारण अवस्था के, उन गुणों के द्वारा आवृत है जो, उसका नाम एक नेमि ब्रह्म आत्मा। एक नेमि का अगर दूसरी व्याख्या भी आगे करने वाले हैं, इन त्रिवृत शब्द का एक ही व्याख्या है, अनेक व्याख्या नहीं करेंगे। षोडशक, इसका तीन व्याख्या करेंगे। षोडशकांत, षोडशकांतम मंत्र में है ना,
इसे 3 व्याख्या करने वाले हैं। पहली व्याख्या देखिए, षोडश को विकारा, 16 विकार होते हैं। पंचभूतानि एकाश इंद्रिया अंतो अवसानम विस्तार समाप्तिर यस्य। 5 भूत और 11 इंद्रियां ये अवसान है, विस्तार की परिसमाप्ति है, जिसका ऐसा जो आत्मा है उस आत्मा को कहता हूँ आत्मना तम षोडशांतम। उस आत्मा को, ब्रह्म को षोडशांत भी कहा जाता है। उस आत्मा को एक नेमी कहते हैं, सर्व कारण का वह अधिष्ठान होने के कारण, और त्रिवृत्त कहते हैं कि 3 गुणों से आवृत होने के कारण। षोडशकांत कहते हैं क्योंकि 16 विकारों ही है, विस्तार की अवधि जिसका, ऐसे वो आत्मा है, इसलिए आत्मा का नाम षोडशांतम पड़ गया। अथवा दूसरा अर्थ करते हैं जो हमने बताया 16 कलाओं को लेकर के, इसी षोडशांतम शब्द का दूसरा अर्थ, प्रश्नोपनिषदि यस्मिन् एताः षोडश कलाः प्रभवन्ति इत्यारभ्यो। यस्मिन् षोडश कलाः प्रभवन्ति, 6:1 का है। स प्राणम असृजत, प्राणात् श्रद्धाम, श्रद्धादाकाश, आकाशाद वायु, वायोस्तेज, तेजसः जलम, जलात् पृथ्वी, इंद्रिय, मन, अन्न और तप, मंत्र, कर्म, लोक और नाम, ये क्रम गिनाया गया। इतने 16 आइटम जो गिनाया गया, उन्हें यहाँ षोडशांतम शब्द, ये 16 प्रकार का जगदाकारिण अभिव्यक्ति से नामांता लिख दिया ना, इत्यादि ना प्रोक्ता नामांता 6:4 में कहा गया, उन सब को ग्रहण करना है षोडशांत शब्द से। षोडश कला अवसानम यस्य, षोडश कलाएं ही है, अवसान मैंने अंत, विस्तार की समाप्ति, जिसका ऐसे जो आत्मा है उस आत्मा का नाम षोडशांतो। इनको कला क्यों कहते हैं? षोडश कलाएं प्राणादियों को इसलिए कहते हैं, कम माने ब्रह्म, आत्मा, कम क्या है? ब्रह्म। तम लियते ये न, उसको भी छिपा दिया गया, लीन कर दिया गया, जिसके द्वारा यया सा कला, जो आत्मा को भी छिपा देवे, ऐसा जो है उनको कहते हैं कला। कम आत्मानम लियते यया सा कला। और षोडश कला पुरुष, इसलिए कह दिया, 10 कलाओं से आवृत है जो, उसका नाम षोडश कला पुरुष। यह सब नपुंसकलिंग ले रहे षोडशांतम करके। अथवा देखो दूसरे पक्ष एक नेमी की व्याख्या बदल रहे हैं। एक नेमीम इति, एक नेमीम का अर्थ क्या होगा? कारणभूत अव्याकृत अवस्था अभिहिता। कारणभूता केवल अव्याकृत अवस्था को कह देना। माया विद्या से पर्यावच सबको ले लिया था ना पहले, सबको हटा करके केवल अव्याकृत अवस्था मात्र को नेमी शब्द से ले लेना। तत्कार्य समष्टिभूत विराट सूत्र द्वयम तद्वेष्टि भूत भूरादि 14 भुवनानि अंतोष अश्च अवसानम यस्य प्रपंचात्मना अवसितस्य तम षोडशकांतम। एक नेमी का अर्थ हो गया। त्रिवृत्त का भी समान अर्थ, त्रिवृत्त का अपना एक ही व्याख्या, दूसरी व्याख्या नहीं, 3 गुणों से आवृत। और षोडशांत की दूसरी व्याख्या कर रहे, देखो ये तीसरी। षोडशांत 2 हो गया ना, पंचभूत 11 इंद्रियां 1 16 हो गया, और प्राणादि 16 कलाएं दूसरी व्याख्या हुई। अभी तीसरी व्याख्या है षोडशांत की। कहते ब्रह्म का कार्य भूता जो समष्टि में है, समष्टिभूत जो कार्य क्या? विराट और सूत्रात्मा 2। 16 में से 2 कौन हो गए? समष्टि में जो भूतात्मा, आपका विराट और आपका सूत्रात्मा, ये 2 चीज को ले लेना। और बाकी 14 क्या है? तद वेष्टिभूत, इन्हीं दोनों का वेष्टि स्वरूप भूरादि जो 14 लोक, भूरादि 14 भुवनानि अंतो मैंने अवसानम यस्य, विस्तार कार्य विस्तार का
अंत मन अवसान जिसका ऐसे जो आत्मा है प्रपंचात्मन अवस्थित प्रपंच रूपेण अवस्थित उस आत्मा ब्रह्म को हम कहते हैं तम षोडशांतमिति। शतार्धारम, शतार्धारम शत का आधा 50 और आए जिसका ऐसे ब्रह्म आत्मा है। 50 प्रत्येभेदा विपर्य अशक्ति तुष्ट सिद्ध्याख्या अरा इव यस्य तम शतार्धारम। देखो 50 प्रकार के प्रत्येभेद होता है इस इंसान में। 50 प्रकार का प्रत्यगत भेद है। प्रत्यय माने ज्ञानगत भेद है। हमें हमेशा ही 50 प्रकार के विपरीत ज्ञान होते रहते हैं कि भ्रांति में जी रहा है और भ्रांति में जी रहे हैं। कब विवेक होगा कब मुक्ति होगी तो बात की बात है, लेकिन जहाँ जी रहे हैं पहले उसको समझना है हम कैसे जी रहे हैं ताकि हम इससे बाहर निकल सकते हैं। ये भ्रममय जीवन की व्याख्या कहते 50 प्रत्ययों के द्वारा समझो। 50 प्रत्यय कौन से पहले उनको 4 में भाग कर दिया। विपर्य, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि। आप कहते हैं पंच विपर्य भेदा। देखो विपर्य कितने भेद है? 5। कौन से? तमो, मोहो, महामोह, तामिश्रो, हिंद तामिश्र इति। हमने कल भी बताया था ना मूल की व्याख्या करते हुए। ये 5 के विपर्य। और अशक्तियाँ कितनी हैं? 28 भेदा, 28 विधा, 28 प्रकार। उनका विस्तार आगे बताएंगे, यहीं आ रहा है मूल में। पूरे 28 का नाम गिनाएंगे आप। ये 5 ही थे इसलिए गिना दिया तुरंत ही वहीं पे 5। इनकी भी व्याख्या करेंगे। तम क्या है, मोह क्या है, महामोह क्या है, तामेश्वर क्या, अधितामेश्वर क्या, सब योग सूत्र के आधार पर बता देंगे। और तुष्टि कितनी है? 9 और सिद्धि 8। कुल मिला के 50। जोड़ लो 5 और 28 33, 33 और 9 42 और 8 50। अब उनकी व्याख्या करते देखिए। एते 50 प्रत्यय भेदा। यही जो है 50 प्रकार के हमारे अंदर विद्यमान प्रत्यगत भेद है समझो। तत्र तमसो भेद, फिर तम का फिर भेद कर रहे। तम कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के। तमसो भेदो 8विध। कैसे 8विध हो जाएगा? देखो उसकी भी 2 व्याख्या बनती है। अष्टसु प्रकृतिषु अनात्मसु आत्म प्रत्यय विषय भेदेन अष्टविधत्व प्रतिपत्ति है। देखो 8 हमारे पास प्रकृति आदि है। सांख्य मत के अनुसार 8 कौन है प्रकृति? प्रधान, महत, अहंकार, पंचतन्मात्र। पंचतन्मात्र 5 हो गए। उसका कारण हो गया अहंकार 6, उसका कारण महत तत्व 7, उसका कारण प्रधान 8। ये 8 ले लो सांख्य मत के अनुसार। वेदांत के मत के अनुसार गीता में का मन, बुद्धि, अहंकार, पंचतन्मात्रा, ये 8 चीजें। 7वें अध्याय 34 श्लोक में भिन्ना प्रकृति 8धा। मनोबुद्धि अहंकार पंचभूतानि च, ये गिना है ना। ये जो 8 है प्रकृति, इस तरह से 2 व्याख्या होगी। उन 8 क्या है? ये अनात्माएं हैं। उनमें आत्मबुद्धि करना ही विपर्य का तमो रूपा है। इसको तम आत्मक विपर्य कहते हैं। ये 8 प्रकार का हो गया। ये कुल मिलाकर ही विपर्य भेद 62 हो जाए। जो 5 बोले थे ना, तम, मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र, ये जो 5 भाग था ये 5 हो जाएगा 62। पहले का 8 हो गया। 8 अनात्माओं में आत्मबुद्धि कर रहे हैं आप। प्रधान में, महत में, अहंकार और पंचतन्मात्राओं में ये अनात्माएं हैं। उनमें आत्मबुद्धि करना विपर्य, मोह नामक विपर्य है। 8 प्रकार का हो गया। इसीलिए मोह से 8विधो भेद। और मोह के भी 8 भेद है। अणिमादि शक्तिर्मोह, अणिमादि शक्तियों का नाम ही मोह है। और 10विधो महामोह,
और मामो 10, 8 और 8 16 हो गया ना, इसलिए तम 8 हो गया। अष्टविध जो हमारे पास अणिमा आदि शक्तियाँ हैं, अणिमा गरिमा लघिमा इत्यादि इष्ट सिद्धि, वो शक्तियाँ वही सत्य है, वही पारमार्थिक ताकत है, ऐश्वर्य है, ऐसे उल्टे भ्रम कर लिया है जो, उसका नाम क्या है? मोह। और महामोह क्या है? वो दशविधो, दशविध महामोह है, 10 प्रकार के हैं। दृष्टानुसर्ग शब्दादि विशेषु पंचसु अभिनिवेशो महामोह। दृष्ट पंच विषय शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये दृष्ट है। और इसी प्रकार से अदृष्ट माने स्वर्गादि में जो शब्द रूप रस गंध स्पर्श है, दिव्य, वो 5 और ये 5, दिव्या दिव्य 5 है। यह लोक में जो आप शब्द रूप रस गंध स्पर्श अनुभव कर रहे हैं, कैसा ही है? अदिव्य है। और जब स्वर्ग जाओगे और वर्णन किया गया, वहाँ तो बजाएंगे कौन? वह वीणा, नारद जी, तंबूरो है, ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ कौन बजा रहा है? कोई खान फान ठान फान पता नहीं क्या क्या होते, वो बजाते रहते उल्टा पुल्टा जैसे तैसे। उसी को बेचारे को बहुत बढ़िया 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 ताली बजाते हैं। और क्या करें, मजबूरी, हमें तो यही बढ़िया लग रही है। वो ये मानुष्य है, अदिव्य शब्द रुस्गन स्पर्श। और तुमरू नारद वो बजावे तो कैसा लगेगा? गंधर्व ताल बजा रहे हैं, दिव्य होगा ना वो दिव्य 5 है, दिव्य 5 अदिव्य 5, कुल 10 प्रकार के विषय में जो हमारा मोह हो रहा है, ये पारमार्थिक समझ रहे हैं, भ्रम है ना ये। इनको पारमार्थिक समझ लिया, ये विपरीत। इसलिए कहते हैं ये दृष्ट और आनुसर्विक ये शब्दादि पंच जो विषय हैं, उनमें जो हमें अभिनिवेश कर लिया, यही पारमार्थिक, यही सत्य करके, इसका नाम महामोह है। दृष्टानुसर्ग भेदे न तेषाम दशविधत्वम, दृष्ट और अनुसर्ग भेद से उनके अंदर 10 विधत्व होने से महामोह भी 10 प्रकार के हो जाते हैं। तामिश्रो 18 विधा, देखो 8 और 8 16, 16 और 10 26 हो गया। हाँ, गिनते रहना साथ साथ। और अब कितने आ रहे हैं ये? तामिश्रो 18 विधा हो, 26 में 18 जोड़ लीजिएगा। 26 में 18 जोड़ कितना हो जाएगा? 8 4 44 हो गया। ठीक, ये 18 कौन से हैं वो देख लीजिए। इष्टानुसर्विकेषु 10 विशेषु अष्टविधैर ऐश्वर्य ही प्रयतमानस्य तद सिद्धौ य क्रोध सत्तामिश्रो अभिधीयते। 10 प्रकार के विषय बताया ना आपको, दिव्य और अदिव्य, इष्ट और आनुश्रविक। इष्ट यहलोक का और आनुश्रविक परलोक के 10 जो विषय बताया गया, उन 10 विषयों को आप सिद्धियों के द्वारा पकड़ना चाह रहे। अष्टविधैर ऐश्वर्य ही, 8 प्रकार के ऐश्वर्यों के माध्यम से ये 10 प्रकार के विषयों को अपना वश में लेना चाह रहे थे। विफल होने से तामिश्र हो गया। प्रयतमानस्य तद असिद्धौ, यह क्रोध, जो क्रोध उठता है, इतना समय से लगा रहा, ये देवता ने धोखा दे दिया। बताओ क्या हनुमान जी है, इतने दिन से लगे हैं, एक नौकरी नहीं दिला पाया, फ्रॉड है ये। नहीं, ऐसे बोल पड़ते हैं लोग, नाराज होते, हमारे पास आते हैं ना, बोलते हैं, हम तो देखते रहते हैं तमाशा। हम कहते वो फ्रॉड नहीं भाई, तेरे कर्म में फ्रॉड हो रखा है, क्या करें। अब कहते तुम्हारा ये ग्रह खराब, वो ग्रह खराब है, इससे तुम्हारा दिमाग उल्टा चल रहा है, ऐसे मत करो, ऐसे मत सोचो, फिर हनुमान चालीसा चालू करना, ये साथ में पूजा पाठ करो, तुम्हारा कुछ कल्याण हो जाएगा। और लोग तुक्केबाजी से हम कुछ कह देते हैं, लेकिन नौकरी लग भी जाती है। लग गए तो फिर तो हमारा भगत भी हो जाता है। काम हो गया उसका, हमारा भी काम चल जाता है। तो इसीलिए लोगों के अंदर क्रोध आ जाता है, वो सिद्धि पाने चल पड़े, इन उस विषय अपने वश में आ नहीं रहा है। 8 प्रकार के ऐश्वर्य, कोई न कोई ऐश्वर्य फंस तो जाइए, एक भी फंसा नहीं, तो 18 प्रकार का क्रोध हो गया। इसे 18 प्रकार के तामिश्र, इसे कुल मिला के 44 हो गए। और आगे देखिए अंध तामिश्र भी कितने प्रकार के? अंध तामिश्रोपी 18 विध हो, वो भी 18, 44 में 18 जोड़ो 62 हो गया। ये जो है आपके तम मोह मामो तामिश्र तामिश्र, तो पंच विपर्य कहा गया था, और पंच विपर्य कभी पुनः अवान्तर भेद करता हुआ
62 हो गए, 5 का 62 बना दिए। ये क्या है अंधताम से 18 प्रकार के बताइए। अष्टविध ऐश्वर्य दशसु विषयेषु भोग्यत्वेन उपस्थितेषु अर्थभुक्तेषु मृत्युना ह्रियमाणस्य यह शोको जायते महता क्लेशेन एते प्राप्ता न चैत्यमयोपभुक्ता प्रत्यासन्नश्चयम् मरणकाल इति सो अंधताम से तुच्छता है। मान लो इन 10 प्रकार का जो विषय थे, यह लोग परलोक है, अष्टविध ऐश्वर्य से उसका पाने की कोशिश किया और पा भी लिया। न पाने से क्रोध हुआ था और पा लिया उसने, पा के उनका आनंद कर रहा था, भोग रहा था। इतने में इनकम टैक्स वाले छापा मार दिए, कहीं कोई घोटाला हो गया, फंस गया, और कुछ नहीं है तो आ गया, मरण ही आ गया, हार्ट अटैक हो गया। तो सोचता है क्या अस्पताल में पड़े पड़े, इतना मेहनत किया जिंदगी भर और मुश्किल से तो ऐश्वर्य हाथ लगा और उसको भोगा भी नहीं ठीक से, इतने भी हमें चल बसना पड़ रहा है, या छीन लिया जा रहा है, क्या गड़बड़ है ये तारस जो अंदर में क्लेश होता है, प्राप्त होने पर भी भोग न कर सके, अर्धभुक्त या भुक्त अवस्था में छीन लिया जाए या स्वयं के मरण आ जाए, मरण आसन्न अपनी मरण काले थी सो अंधता से उसको अंधता मिश्र कहते हैं। वे कहते हैं भोग्यत्वेन उपस्थितेषु, अष्टविध ऐश्वर्य के द्वारा 10 विध प्रकार के विषय भोग्यत्व उपस्थित भी हो गया, लेकिन अर्धभक्तेषु अर्धभुक्तेषु मैंने थोड़ा बहुत भोग कर लिया था, अर्धभुक्तेषु, और इतने में क्या हुआ, आधे भोग किए जाने पर मृत्युना ह्रियमाणस्य, मृत्यु के द्वारा हरण कर लिया गया। यह शोको जायते, तब जो शोक होता है उसका नाम अंधता मिश्र। महता क्लेशेन, शोक पर क्या चिंतन कर रहा है वो, मरण शैया में पड़े हुए या इनकम टैक्स पकड़ के लेके जेल में डाल दिए, जेल में पड़े पड़े क्या सोच रहा है वो। कई होते महात्मा भी देखो ना, करोड़ों अरबों रुपया कमाए और अंत में कहाँ पड़े हैं, जेल में पड़े पड़े, क्या सोचते, यही सोचते होंगे वो भी, यही सोचते हैं। क्या सोच रहे हैं, उनके सोच भी बता दिया। देखो महता क्लेशेन एते प्राप्ता, महान क्लेश से मुश्किल से इनको प्राप्त किया मैंने, इधर ही बड़ा साम्राज्य जमाया, लेकिन आज क्या हो गया, न चेते मया उपभुक्ता, और इन सभी शाखाओं में भी मैं जा करके बड़ा मजा नहीं ले पाया, उसे पहले ही पकड़ के अंदर कर दिए, फैला देते, इधर शाखा बनाओ उधर शाखा बनाओ, करोड़ों रुपया आ रहा है जा रहा है, इधर डालो उधर डालो, और जाके एक बार देखना का भी मौका नहीं मिला, उसे पहले खटपट हो गया। मरण काल आसन्ना, प्रत्यासन निश्चय मरण काल, न चयते मया उपभुक्ता प्रत्यासन निश्चय मरण काल इति सो, ऐसा जो यह शोक का सो अंधता में सत्य है, उसको अंधता में शब्द से कहा जाता है। विपर्य भेदापि व्याख्याता, इस प्रकार से विपर्य के 5 का 62 बना करके व्याख्या कर दिया गया। अब आता है अशक्ति। अशक्ति कितने बताए थे, 28 उच्चते, 28 प्रकार के जो आपके अशक्तियाँ हैं। क्या है अशक्तियाँ, एकादश इंद्रियाणी इंद्रियाणाम अशक्तयो मूकत्व बधिरत्व अंधत्व प्रभृतयो बाह्या, बाहर जो है 11 प्रकार की अशक्तियाँ हैं। क्या है 11 प्रकार के, एकादश इंद्रियाणाम अशक्तियाँ, 11 इंद्रियाँ हैं मेरे पास मन सहित, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और मन, इन 11 को अपने अपने विषय भोग करने में असामर्थ्य का नाम अशक्ति। चक्षु से रूप देखना चाहता है, भगवान ने कैटरेक्ट क्या बोलते हैं उसको बना दिया, ले भाई अब ऑपरेशन कर रहा हो, ऑपरेशन तो आँख बंद कर दिया, बड़ा लगा देते, कई दिन तक धक्के खाते रहो, फिर कहते यहाँ पानी आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, फिर डॉक्टर इंजेक्शन देता है, ये करता वो करता, कितनी परेशानी, ये अशक्ति है। फिर भी क्या हुआ, डॉक्टर फिर भी चश्मा लाओ, ले भाई चश्मा तो छूटा नहीं तब भी, फिर क्या चलो फिर लेंस लगा देते, लेंस लगा देते, आजकल बाहर से पता नहीं चलता है, ऐसे बिल्कुल आँख ठीक ठाक है, वो लेंस के कारण से होता है।
लड़कियां आजकल लड़कों को कैसे धोखा देते, लड़के भी कम नहीं, लड़के भी लड़कियों को धोखा देखते हैं। लड़की बहुत सुंदर अच्छी है, उसको पठाएं कैसे? वो कहेगा चश्मा वाला आदमी हमको नहीं चाहिए, तो लेंस लगा लो, और उसे पता नहीं चलेगा इसकी आँख कमज़ोर है। एक दूसरे को धोखा देने के लिए लेंस सिस्टम बहुत बढ़िया आ गया है। ये अशक्ति है, आँख का अशक्ति, कान की अशक्ति, हर इंद्रियों में असामर्थ्यता, स्व विषय भोग करने का अक्षमता का नाम ही अशक्ति है। ये कुल एकाश इंद्रियों की अशक्तियाँ हो गई, मुक्तत्व, भद्रत्व, अंधत्व प्रवृत्तियाँ बाह्या। और अंतःकरण से पुरुषार्थ योग्यता तुष्टिना विषय विपर्येण नवधा अशक्ति। अंतःकरण के 9 प्रकार के जो है तुष्टियाँ होती है, जो आगे कहा गया है 9 प्रकार की तुष्टियाँ, उन तुष्टियों को भोग करने में असमर्थ होना अशक्ति, वो 9 हो गया। 11 और 9 20 हो गए, है कि नहीं? अंतःकरण से पुरुषार्थ योग्यता तुष्टिना विपर्येण नवधा शक्ति। पुरुषार्थ की योग्यता के द्वारा प्राप्य तुष्टियों का विपर्य होना, उन्हें तुष्टि ना होना। अब बताएंगे, अभी एक एक वर्णन करेंगे कुछ कुछ। माने तुष्टि नहीं होता है, तुष्टि में विपर्य हो गया, माने वास्तविक अतुष्टि को तुष्टि समझ के बैठ जाता है, ये मूर्खता है, पुरुषार्थ छोड़ देगा। अब यदि कोई मान लो या वेदांत पढ़ लिया और मैं ब्रह्म हो गया, हम ब्रह्मासी, मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, ऐसे भ्रांति कर बैठ जाए तो आगे मनन निध्यासन करेगा, कहेगा आपने सुना है, मैंने जान लिया, मैं ब्रह्म, बात खत्म हो गई। आगे कोई वर्णन करेगा, निध्यासन नहीं, ध्यान नहीं, कुछ नहीं करेगा। फिर कहेगा प्रारब्ध के अनुसार कथा प्रवचन में लग जाए तो क्या कर रहे हो? प्रारब्ध कर्म से हो रहा है। अरे से पूछे तुमने क्या कर दिया है? एक देवी को साथ में, एक भाई ऊपर में एक और बच्चे को भी लिया है साथ में, ये भी प्रारब्ध कर्म से हो रहा है। हम ब्रह्मास्त्र फिर भी ले पे लाल पहना हुआ है, उसको भी लाल पहना दिया, बच्चे को भी लाल पहना दिया, धन्य है। ऐसे वेदांत पढ़ के ये सब अशक्तियाँ है। गलत स्तर में तुष्टि हो जाना, गलत अवस्था में ही तुष्ट हो जाना, ये अशक्ति में गणना होती है। पुरुषार्थ योग्यता तुष्टि ना, पुरुषार्थ की योग्यता वाली तुष्टियों के विपर्य होने से वह 9 प्रकार की अशक्ति वो हो गई। 11 और 9 20। इनमें सिद्धि न विपर्येण अष्टधा अशक्ति, सिद्धियों का विपर्य हो जाए, अनिमा गरिमा सिद्धियों के, उनमें भी अप्राप्त में प्राप्ति की परिकल्पना कर बैठा तो वो भी क्या हो जाता है? अशक्ति में गणना। वो 8 है तो 11 9 20 और 8 28 अशक्तियाँ हो गई। उन्हें वो समझा रहे, देखो तुष्टिर नवदा प्रकृत्युपादान काल भाग्याख्या चतस्र। तुष्टि यद्यपि 9 प्रकार की होती हैं, उनमें से पहला का नाम प्रकृति, दूसरा उपादान, तीसरा काल, चौथा भाग्य, आख्या चतस्रः 4 प्रकार के। विषयो परमात् 5, इनके अपने अपने विषय के उपराम होने से 5 हो जाएंगे। प्रत्येक कुल मिला के 5 और 4 9 विषयों से उपराम हो जाना। विषय को पाना था, पहले से तृप्त होकर बैठ गया, पाए भी नहीं तृप्त हो गया, वो हो जाता है तुष्टि नामक दोष है। जो भी चीज़ पुरुषार्थ किया पाने तक तो लगे रहो ना, पाने से पहले बैठ गया तो क्या होगा? अधूरा हो गया ना काम। उसको भी 5 प्रकार के विषयों से उपरम हो जाना, 5 प्रकार की तुष्टियाँ हैं। ये 4 और 5 कितने हो गए? 9 तुष्टियाँ हैं। एक एक का वर्णन कर रहे, देखो 9 प्रकार के मूर्ख है, समझो एक तरह से 9 प्रकार के मूर्ख हैं ये, विवेक बिना है, गड़बड़ पहले से गड़बड़ समझ के बैठ गए। कश्चित प्रकृति परिज्ञानात् कृतार्थस्मिति मन्यते। पहला वाला वो है जो प्रकृति का विज्ञान कर लिया, उतने से मैं कृतार्थ हो गया समझता है। प्रकृति को समझ लेना ही से मोक्ष हो गया, उतने से मैं कृतार्थ हो गया करके
आत्म तत्व को समझने का प्रयास करता नहीं, प्रकृति विज्ञान से ही संतुष्ट हो गया और पहला तुष्टि है। दूसरा, अन्य पुनः पारिव्राज्य लिंगं गृहीत्वा कृतार्थोस्मिति मन्यते। पारिव्राज्य का जो लिंग है संन्यास आदि का ग्रहण कर लिया, उतने समझे मैं तो मुक्त हो गया। हाँ, संन्यास ले लिया ना, अब तो मैं क्या है, गारंटी है, मुक्ति गारंटी है। यूँ समझ करके संन्यास धर्म का पालन करता ही नहीं, संन्यास ग्रहण करना ही मुक्ति का लाइसेंस है, यूँ समझ लिया उसने। पारिव्राज्य लिंगं गृहीत्वा कृतार्थस्मिति मन्यते, ये द्वितीय। अपरम तीसरा, पुनः प्रकृति परिज्ञानेन किम आश्रमादि उपादानेन वा किम बहुना कालेन अवश्यम मुक्तिर्भवति इति मत्वा पुरुषति। वो कहता है भाई प्रकृति का परिज्ञान कर से क्या लाभ है, कोई लाभ नहीं। ये आश्रम के चक्रों में पड़ना, गृहस्थ आश्रम, वानर संन्यास आश्रम लफड़ा, ये बेकार काम है सब। फिर क्या सही है, यूँ समझना कालक्रमेण स्वतः ही मुक्ति हो जाएगी, कुछ करना नहीं। खाओ पियो मौज करो, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत कालेन एव मुक्तिर्भवेत्। चार्वाक जैसे करो, कालतः ही स्वतः ही मुक्ति होने वाला है, यूँ सोचता हुआ किसी प्रकार का पुरुषार्थ नहीं करता है, ये तीसरे प्रकार का मूर्ख है। चौथे प्रकार का वर्णन करते, कश्चित पुनर्मन्यते विना भाग्येन न किंचित भी प्राप्यते, यदि मैं भाग्यमस्ति तत् भवत्येव अत्रैव मोक्ष इति परितुष्यति। और चौथा वाला कहता है, अरे बिना भाग्य न, वो ये मान रहा है भाग्य के बिना कुछ भी नहीं होने वाला, न किंचित भी प्राप्यते। यदि वह मम भाग्यमस्ति, यदि मेरे भाग्य में मोक्ष लिखा है तो इस जन्म में अवश्य मोक्ष हो ही जाना है, मुझे करने क्या जरूरत है कुछ। और एक बात रटा हुआ रहता है, मंत्र है उसका, महामंत्र बोलता है, उसका महामंत्र ही होता है, देखो भाग्य से ज़्यादा समय से पहले कुछ नहीं मिलता, इसे हमें क्या करने की जरूरत, कुछ जो होगा भाग्य के समय आएगा, अपने फटाफट माल आती रहेगा, काम होगा। नहीं आना है तो चुपचाप बैठे रहो। अरे चुपचाप राम राम करे, क्यों करो राम राम? अरे राम राम करना पुरुषार्थ है भाई, ये वो करते हैं ब्राह्मण लोगों का काम, अपना नहीं। पढ़ना लिखना पूजा पाठ ब्राह्मण का काम है, भजले साधु सीताराम नहीं लोगों ने कहा। और उसमें भी ये आता, ये कहते नहीं भजले साधु सीताराम, ये भी गलत है। क्यों? सीताराम क्या देगा हमको कुछ? अरे मेरे भाग्य में होगा तब मिलेगा कि सीताराम दे देगा? अरे सीताराम कुछ देने वेने वाला नहीं है, फालतू उसका नाम लेकर के समय बर्बाद मत करो, अपने मस्ती में मस्त। ऐसे पुरुषार्थ से विहीन होने के रास्ता भाग्य पर छोड़ करके बैठा, ये राम ने किया था, तब योग वासिष्ठ बना। बार बार वैसे समझा दे, बेटा भाग्य भरोसे सब छोड़ नहीं सकते, पुरुषार्थ की विधियां क्यों है, फिर कर्मण्यवाधिकार से क्यों कहा गया, ये यज्ञ वैदिक करने क्यों है विधि, ये भाग्य से ही सब स्वर्ग मिलना है, यज्ञ करने क्यों बोल रहा है वेद? ये सब भाग्य दैव ये सब शब्दों को बोल करके तुम ये बैठोगे, ठीक नहीं है। मनुष्य शरीर धारण की हो, पुरुषार्थ करो। बड़ा मुश्किल से पुरुषार्थ में लाए, लाइन में 6 प्रकरण, कितने दिन लगे, तब जाकर राम के दिमाग में भी है हाँ पुरुषार्थ करना चाहिए, तब चले काम। इसे बड़े बड़े लोग इस कोटि में आ जाते, भगवान ने अपनी लीला में दिखाया इस कोटि वालों को, भाग्यवशात जीने वाले। 5वां कहता है विषयाणाम आर्जनम अशक्यम इति उपरम्य तुष्यति। वो कहता है बे देखो धन कमाना बड़ा कठिन काम है, मेरे बस की बात नहीं, इसे मैं कुछ नहीं करता। विषयों का अर्जन करना एक ज्ञान भी एक विषय ही है, इसका भी अर्जन करना मेरे बस की बात नहीं, इसलिए वो करना छोड़ देता है। विषयाणाम आर्जनम अशक्यम इति उपरम्य तुष्यति।
ऐसे उपराम करके तुष्ट हो जाता है। ये जो पांचवें प्रकार की तुष्टि है। छठा है शक्यते द्रष्टुम आर्जितुम च आर्जितस्य रक्षणम अशक्यम। तो ठीक है, विषयों को देखना, ग्रहण आदि करना और उसको अर्जन करना, ये सब मैं कर सकता, लेकिन अर्जन की रक्षा कौन करेगा? और उसके लिए चौकीदार रखो, चौकीदारी चोर हो जाए तो क्या होगा? ऐसे मन में ले करके अर्जनी करना बंद कर देता है। रक्षा करने में असमर्थ हो यूं समझ करके पुरुषार्थ को त्याग देता है। रक्षणम अशक्यमिति कृत्वा उपरम्य परितुष्यति। सातवां सातिशत्वादि दोष दर्शनेन उपरम्य अपरस्तुष्यति। जहाँ सातवां कहता है अरे हम कितना भी खट लें, अंबानी अडानी तो हो नहीं सकते, काहे को चक्कर में पड़ना, जो मिल रहा है रोटी या नक्षत्र का खा लो, चुपचाप पड़े रहो। वो देखते सातिशय है ना, उससे वो धनी, उससे वो धनी, उससे वो धनी, उससे वो धनी। जैसे तालाब नदियों में क्या होता है, छोटा मछली को उससे बड़ा मछली खा जाता है, बड़ा मछली उससे बड़ा मछली खा जाता है। और तिमिंगल, तिमिना बड़ा मछली होता है, उसको भी निगल देने वाले तिमिंगल है, तिमिंगल को भी निगलने वाले तिमिंगल गल, इतने बड़े बड़े भी हैं। एक एक जो है शार्क मछली कितने बड़े होते हैं, 10 मंजिल मकान के बराबर ऊंचा होता है, इतना बड़ा बड़ा होता है। बड़े बड़े जहाजों के एक क्षण में ऊपर यूँ कर देते, बस गया। खतरनाक भी होता है, लेकिन उसको भी पकड़ के लाते हैं, खा लेते हैं, लोग कम नहीं। तो इस तरह से कहते हैं कि भाई ये जो हमारे यहाँ धनियों का भी यही हाल है, छोटे बड़े को खा रहे, बड़े छोटे चल रहा है, उससे बड़ा उसको खा रहा है। इसलिए कहा जो जगत को ठगत है सो भगत बने, जो भगत को ठगत है सो संत बने, जो संत को ठगत है सो महंत बने, जो महंत को ठगत है मंडलेश्वर बने। अच्छा टोपी लगाते लोग, ऐसे ऐसे लोगों ने बना लिया। इसलिए कहाँ इस चक्कर में पड़े, एक दूसरे ठगने की संसार में वहाँ प्रतिस्पर्धा करो, हम महाठग, हम महाठग, एक से एक महाठग बनने में लगे हुए हैं, और उस चक्कर में क्यों पड़े? इसलिए उपराम करके जो मिला है, जितना है उतने में सुखा रुखा दुखा में तो संतुष्ट होकर बैठ जाना, पुरुषार्थ करना छोड़ देना। ये जो है आपके 7वें प्रकार का है। 8वें प्रकार कौन है? विषया सूत्राम एवं अभिलाषम जनयंती न च तद भोगाभ्यासे तृप्तिरुपजायते। विषया सूत्रामेव अभिलाषम जनयंती, वो दोष विचार कर लगता है। वो सोचता है अरे कोई भी विषय प्राप्त कर लो, उससे क्या होगा, उससे और अभिलाषाएं बढ़ती रहेगी। अभिलाषाएं बढ़ती है ना, एक इच्छा पूरी नहीं हुई, इतने वो इच्छा को ले पूर्ण हुआ, उस इच्छा को कितने दिन तक प्रसन्न रहेगा? कुछ ही दिन तक, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, चाह बढ़ती जाती है। सुनाते ना बच्चों के खेल में, ये बच्चे क्या होते हैं, छोटे रहते हैं, उन्हें पता नहीं रहता क्या चाहिए क्या नहीं, जो उसका उसी से खेलते खेलते रहते हैं। थोड़ा बड़े होते हैं तो बाहर घूमने फिर लग जाते हैं, तो देखते वो बच्चा साइकिल लेके चल रहा है, वो छोटा सा चक्कर कुट 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 रहा है, अच्छा घर में शुरू रोना धोना, मेरे को वैसा वाला चाहिए। चलो भाई, किसी तरह से बना के उसको दे दिया गया, ले, और उसके लेके पूरा टीटी सीटी बजा बजा करके, जो टीटी है ना वो विजिल बजाता है और दौड़ते रहता है सड़क पर। देखो मेरे पास भी है। 10-20 दिन के बाद वो बड़ा साइकिल ले लिया। अबे मैं भी बड़ा हो गया हूँ, मुझे भी बड़ा साइकिल चाहिए। वो मिल गया, उसे बड़ा हीरोगिरी करता हुआ उसकी भी जो है बजाते हुए घूमते फिरता है, देखो मेरे पास एटलास का हीरो साइकिल है। घूमता फिरता वो भी कितने 1-2 महीना, फिर अगले ने स्कूटी खरीद लिया, फिर इसकी तो रोना फिर शुरू। ये अंत है ही नहीं इसका। उसने शादी कर ले, बीबी लाया, तो घर में फिर से मेरे को भी एक बीबी चाहिए। ये कहाँ तक एंड होगा? उसके बच्चे हो गए तो हमें बच्चे चाहिए, उसकी लड़कियाँ और या लड़की हो गए फिर तो आफत और बढ़ेगा, घटेगा तो ही नहीं।
ये समस्या है। यूँ सोचते हुए वो शुरू से विषय त्याग कर देता है। विषयः सूत्रामेव अभिलाषं जनयन्ति मत्वा न च तद्भोगाभ्यास प्रजायते। इसलिए उसके उपभोग करने में और उसके बारंबार अभ्यास में तृप्ति तो उत्पन्न हो नहीं सकती। इसे विषय प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना व्यर्थ पुरुषार्थ करके बैठ जाता है और अपने बात में श्रुति प्रमाण भी देता है। भागवत प्रमाण है, श्रुतियों में भी है, स्मृतियों में है, मनुस्मृति आदि। यही मंत्र अनेकों बार आया है। न जातु काम कामाना उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्णवर्तेव भूयेवाभिवर्धते। न जातु काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति। कामनाएं, जिन कामनाओं को लेकर के विभिन्न कामनाएं करते हैं उनके प्राप्त भी हो जाए, उसका उपभोग करने मात्र से वे कामनाएं शांत नहीं होते। कामानाम उपभोगे न कामाः न जातु शाम्यति। कामनाओं का भोग करने के द्वारा वे कामनाएं शमन नहीं होते, बल्कि होते क्या है? भूयेवाभिवर्धते, और अधिक बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। जैसे हविषा कृष्णवर्तेव। हविषा, हविष डालते जाओ आग बढ़ते जाएगा, घी डालते जाओ आग बढ़ते जाएगा। जैसा जैसा ईंधन डालते जाएंगे वैसे वैसे अग्नि बढ़ते ही जाता है। उसी प्रकार जैसे जैसे विषयों का भोग करते जाएंगे उतना ही विषयों की कामनाएं और बढ़ते ही जाते हैं। तस्मात् अलम्बनेन पुनः पुनरअसंतोष कारणेन उपभोगरीत्येवं संग दोष दर्शनात् उपरम्य कश्चित् तुष्यति। यह 8वें का अंतिम शब्द है। इसलिए वह निर्णय लेता है अलम पुनः पुनरअसंतोष कारणेन, पुनः पुनः असंतोष कारणीभूता ये विषय भोग यही हम छोड़ दें, ये अच्छा है। अलम पर्याप्तमिति असंतोष कारण इसके उपभोग है ना इत्येवं संग दोष दर्शनात्, विषय संग के दोष का दर्शन करने से उपरम्य, उपराम करके पुरुषार्थ छोड़ता हुआ कश्चित् तृप्यति। 9वां और अंतिम रत्न बता रहे, देखिए ये भी महारत्न महामूर्ख लोग। पुरुषार्थ छोड़ के बैठना उचित नहीं है मनुष्य के लिए। नानुपहत्य भूतानि उपभोग संभवती, ये और ज़्यादा महान है। ये कहता है अरे श्वास लेना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि श्वास से भी कीटाणु मर जाएंगे, अंदर जाएंगे। ये आप भी तो वैसे भी मास्क लगवा ही दिया है। पहले ज़माने में गुरुकुलों में या घरों में भी अपनों के बड़ों के सामने जाते हैं ना, तो सामने हाथ रखना पड़ता है, नहीं थूक आदि ना चला जाए उनके ऊपर इत्यादि भाव से। वो कुछ क्षण के लिए हाथ में रखा जाता था या कपड़ा को भी लगा देते थे। अब तो परमानेंट कच्छा बना दिया, दोनों कानों में लगा दो, उसको फिट कर दो। इसे भूतानि अनुपहत्य, माने भूतों की हिंसा के बिना उपभोग न संभवती, उपभोग करना संभव ही नहीं है। आज की भाषा में शोषण का दूसरा नाम है प्रेम। प्रेम के माध्यम से आगे आदमी एक दूसरे को खूब शोषण कर लेता है। अब प्रेम के दीवाने जो रहते हैं अंधे हो जाते हैं और शोषण को समझते नहीं। पहले जब कुछ हद तक शोषित होने के बाद जब धोखा खाते हैं, धक्का खाते हैं, तब अकल आता है, अरे क्या हो गया। तब कहेंगे हमारा शोषण कर लिया, पुलिस रिपोर्ट लिखाएंगे। इसीलिए पहले से सतर्क रहना चाहिए। ये 8वां नंबर कितने मात्र में सही है। बिना दूसरे को हिंसित किए बिना हम किसी विषय का उपभोग कर ही नहीं सकते। इसीलिए हम दूसरे को हिंसित कर रहे हैं, दूसरे को शोषण कर रहे हैं, तो सोच समझ के करना है। स्व पुरुषार्थ की सिद्धि में अन्य का शोषण या अन्य की जो हिंसा है वह कितनी होनी चाहिए, चाहे जो मेरा अपना पुरुषार्थ सिद्धि होनी है उस पुरुषार्थ उल्टा हानि न हो जाए। बस सोच समझ के करना पड़ेगा। जैसे भोजन खाते ठीक है, सब खाते हैं, लेकिन खाने वाला थोड़ा बेअकल हो, थोड़ी सी कम अकल हो और अंदर पूरा घुसाड़ दे, अंदर घुस तो क्या होगा? उसको खुद को चोट लगेगा नहीं यहाँ पे।
इससे उसकी तरीका है ना कितना अंदर डालना है। और चम्मच को भी अंदर से घुसा तो गले में डाल देगा तो अरे उतनी डालो जितनी डालनी है। समझते कि नहीं व्यवहार को? वैसे सकल व्यवहार में समझना चाहिए ना, केवल खाने पीने में समझ रहे हैं और हिसाब से लगा रहे मुंह में हाथ और मुंह में चम्मच। हर विषय के बारे में, पति पत्नी व्यवहार हो, गुरु शिष्य का व्यवहार हो, मित्रों का व्यवहार हो, किसी प्रकार के आपसी व्यवहार हो, उसमें एक दूसरे का शोषण होता ही है, एक दूसरे की किंचित हिंसा होती ही है। लेकिन वह हिंसा भी अहिंसा ही रह जाएगा, वह शोषण भी अशोषण रह जाएगा यदि आपके क्रिया उस व्यवहार के माध्यम से दोनों की पुरुषार्थ सिद्ध हो जाए, दोनों की भला हो जाए, फिर वो शोषण नहीं कहा जाएगा, हिंसा नहीं कहा जाएगा। यही सावधानी अब बरतनी पड़ती है। किसी सेवा ले रहे हैं, हम कितनी सेवा लें उतनी ही लें जिससे उसकी पुरुषार्थ की हानि ना हो, न खुद के पुरुषार्थ में हानि ना हो। सेवा ज़्यादा ले ले, पाप की गठरी बांध लिया आपने और उसको खुद धो नहीं पा रहे हो, फिर खुद की पुरुषार्थ हानि होगी कि नहीं हुई? इसलिए उभय पुरुषार्थ सिद्धि के अनुकूल ही एक दूसरे के सगल क्रियाकलापों में सहयोग लेना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। इसलिए कहते हैं यह सोचना है भूतोपघात भोगाच अधर्म, और भूतों के उपघात पूर्वक भोग करूंगा तो अधर्म हो जाएगा। अधर्मात् नरकादि प्राप्ति रीति हिंसा दोष दर्शनात्, हिंसात्मक दोष का दर्शन करके कश्चित उपरम्य तुष्यति। इस प्रकार से प्रकृत्योपादान काल भाग्याश्चतस्र, 4 प्रकार के प्रत्येक तुष्टियों को समझ लो। 9 और 4 इस प्रकार से मिला करके बन जाएंगे, संख्या पूरी होती है।